तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक वुडन बॉक्स के ऊपर कुछ वायर अरेंज होते हैं इस तरह से पैरेलल में। पैरेलल में क्यों रखते हैं, एक लंबा भी तो रख सकते थे, क्योंकि हमारी लेंथ हमें वायर की बढ़ानी होती है सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से वायर की जब लेंथ बढ़ाएंगे तो हमारा पोटेंशियोमीटर अगर हम बनाते तो डिवाइस काफी बड़ा बनता। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक एक मीटर की वायर को पैरेलल वे में रखते हैं, एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन कनेक्ट सीरीज में रहते हैं। पैरेलल से मेरा मतलब है एक दूसरे के पास में, इस तरह से पैरेलल इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन कनेक्शन जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं। इसको यहां से कनेक्ट करेंगे, इसको यहां से, फिर यहां इस तरह से, देखो यहां से करंट चलती है, ये इस तरह से, तो उसी तरह से करंट की कॉम्बिनेशन सीरीज में रहते हैं, कनेक्शन सीरीज में कनेक्ट करके रखते हैं, लेकिन रहते हैं एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है, देखो पैरेलल लाइन हमने पढ़ी है ना, तो हम बोलते हैं रेजिस्टर में पढ़ चुके, कैपेसिटर में पढ़ चुके कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कि जिसमें कोई चीज एक दूसरे के पैरेलल में रखी होती है। तो जैसे वहां पे कैपेसिटर इस तरह से, रेजिस्टेंस में इस तरह से कनेक्ट होगा, है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो उसी तरह से ये यहाँ पे वायर जो है वो लाइन फॉर्म में किस फॉर्म तरह रखा हुआ है, पैरेलल की तरह। तो यहाँ पे ये कॉपर स्ट्रिप होती है, कॉपर स्ट्रिप बताया था क्यों लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो लेंथ यहाँ से यहाँ भी होनी चाहिए। भाई हमारी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। एक एक मीटर की वायर लगाते हैं, लेकिन कनेक्ट करने के लिए ये जो हम स्ट्रिप यूज करेंगे, या तो इस लेंथ को भी मेजर करें, इससे अच्छा हमने क्या किया, कॉपर स्ट्रिप लेते हैं। कॉपर स्ट्रिप इसलिए ताकि रेजिस्टेंस लगभग 0 रहे, नेग्लेक्ट रहे, और रेजिस्टेंस इस पोर्शन का कितना रहेगा, 0। हालांकि रेजिस्टेंस पूरी तरह से 0 नहीं होता, ये किसका एरर भी है। यहां से फिर एक कनेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे, फिर पैरेलल, और लास्ट में इस तरह से हमारी वायर आती है। अच्छा, इसमें याद रखना हम क्या करते हैं, पहले ड्राइवर मैंने बताया था जब इसको समझाया था लास्ट वीडियो में, तो ये बोला था कि एक सेल होती है जिसकी वोल्टेज ज्यादा रखते हैं, जिसका ईएमएफ प्राइमरी सेल से ज्यादा होगा। प्राइमरी सेल से मेरा मतलब ये, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की सेल हम यूज करते हैं। प्राइमरी सेल उसको बोलते हैं जिसमें हम एक बार एनर्जी लेते हैं, दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते। जैसे आप घड़ी की वॉच के अंदर सेल यूज करते हो, तो जब तक उसकी चार्जिंग रहती है तब तक आप यूज करते हो, यूज होने पर उसको फेंक देते हैं। तो इसमें एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, केमिकल फॉर्म में, है ना, रहती है। सेकेंडरी में भी केमिकल फॉर्म में, लेकिन वो बार बार यूजेबल है। डिस्चार्ज होने के बाद हम उसे फिर से चार्ज कर देते हैं, चार्ज करने के बाद फिर से उसकी एनर्जी को ले लेते हैं। लेकिन वॉच में या जो जितनी भी सेल है हमारी, जिसको हम एक बार यूज करेंगे उसके बाद उसका यूज नहीं कर सकते, मींस डिस्चार्ज होने के बाद, उसको प्राइमरी बोलते हैं। और जिसको बार बार चार्ज करें, यूज करें, फिर से चार्ज करें, यूज करें, उस तरह की सेल्स को बोलते हैं सेकेंडरी सेल। जो घर में यूज करते हो आप, घर में जो इन्वर्टर जिससे कनेक्ट है वो सेकेंडरी टाइप की सेल है। और जो हम वॉच में, है ना, और भी कहीं पर जिसको हम एक बार यूज करते हैं दोबारा यूज, और लैब में ही करेंगे, अपनी दो प्राइमरी सेल यूज होती हैं, लैक्लांसे और डेनियल। तो ये दोनों प्राइमरी सेल है। केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि प्राइमरी कौन सी होती है और सेकेंडरी कौन सी होती है। प्राइमरी जिसको एक बार एनर्जी यूज करें दोबारा हम यूज नहीं कर सकते डिस्चार्ज होने के बाद, और सेकेंडरी वो होती है जिसको डिस्चार्ज होने के बाद भी हम यूज कर लेते हैं। जैसे घर में इन्वर्टर बाद डिस्चार्ज होती रहती है, बार बार चार्ज कर देते हैं उसको। तो मैंने बोला था कि एक वायर है 10 वोल्ट और 10 ओम की वायर, सॉरी 10 वोल्ट की 10 सेंटीमीटर शायद लिया था, 10 सेंटीमीटर की एक लेंथ की एक वायर जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम, और इसको कितने ईएमएफ से कनेक्ट किया, 10 वोल्ट से। और इसी से अगर हमें सपोज इस सेल का, इसका हमें पता नहीं है ईएमएफ कितना है, इसका कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला था कि कनेक्ट करेंगे लेफ्ट पहले और फिर राइट,
और कहीं पर एक पोजीशन ऐसी आती है जब एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, वो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। और फॉर्मूला बोला था E = KL, K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस बारे में बात की थी। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग, उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, उसके बाद बैलेंस पॉइंट निकालते हैं, बैलेंस लेंथ, और उस लेंथ की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट में। तो हमारी उस सेल का जिसका हमें ईएमएफ निकालना है उसका ईएमएफ निकाल लेते हैं। अब कनेक्शन को समझो, कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो इस फॉर्मूले के बारे में मैं बात कर चुका हूं पहली वीडियो में। कनेक्शन किस तरह से करते हैं, कंस्ट्रक्शन को समझना है अब अच्छे से। 1-1 मीटर की वायर होती है, पैरेलल में रहते हैं, कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट करते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे देखो, इस सेल में यहाँ पे जो कनेक्ट किया था एक, इसको बोला था ड्राइवर सेल, जो जिसकी पूरी एनर्जी इस वायर के ऊपर स्प्रेड होती है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक ड्राइवर सेल यूज करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि ये सेल नहीं खाली, ये हमारी बैटरा टाइप यूज करेंगे। बैटरा से मतलब सेकेंडरी टाइप सेल, जिसकी ईएमएफ को ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारा इसके ऊपर वोल्टेज स्प्रेड हो जाती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसमें निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक रियोस्टेट कनेक्ट करते हैं। रियोस्टेट किस लिए? ताकि जरूरत पड़ने पर करंट की वैल्यू को चेंज किया जा सके। क्योंकि मैंने बताया था सेंसिटिविटी 2 तरह से कम ज्यादा हो सकती है। क्यों हो सकती है 2 तरह से? तो मैंने बोला था पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को इंक्रीज करना होगा, के को इंक्रीज करना होगा। के को इंक्रीज करने से क्या होगा? कैसे कर सकते हैं के को इंक्रीज? या तो बी को बढ़ाएं, दूसरा देखो बच्चों, नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूं, के को हमें कम करना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना होगा। मींस जितनी ज्यादा लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करने से मतलब क्या होगा कि हमारा सपोज 1 मीटर की वायर है, ठीक है, या ये बोल दें 100 सेंटीमीटर की वायर, और 100 सेंटीमीटर की वायर को हमने कितने वोल्ट से कनेक्ट किया? 100 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है? 1 वोल्ट। फिर से समझो, 100 सेंटीमीटर की वायर 100 वोल्ट की सेल से कनेक्ट किया या बैटरी से, इस तरह से 100 वोल्ट की ये है, तो पूरे वायर पर कितना हो गया? 100 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर पर कितने वोल्टेज की कमी होती है? 1 वोल्ट। अगर मैं इस वायर की लेंथ को और भी बढ़ा कर देता हूं, थोड़ा समझना जरा ध्यान से। सपोज एक मीटर मैंने बनाया है, ये वोल्ट मीटर, और इस वोल्ट मीटर की कैपेसिटी ऐसे बनाई है, देखो 100 डिवीजन, या तो 100 डिवीजन बनाए, यहां से शुरू करें और 100 डिवीजन करें, या पहली डिवीजन हमारी किस पर है? 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, सपोज यहां पे 5 है, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका मतलब क्या हुआ होगा? बीच में 10 डिवीजन और भी होंगी इस तरह से। तो जब ये मार्क करेगा, जब अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे लेंथ में, तो क्या होगी? हमारी नीडल वोल्टेज को बताएगी। अब थोड़ी देर के लिए जरा सोचो, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा यहां से उठा के यहां पे, तो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अगर मैं बहुत माइनर चेंज करूंगा, मान के चलें ये लेंथ है, मैं इससे इस पॉइंट पर जाता हूं, बहुत माइनर डिस्टेंस को डिस्प्लेस करके, जो मैंने जोकी वाला प्रोसीजर बताया था, जो कि बताया था ना, सेकेंडरी के लिए हम यूज करते, प्राइमरी सेल के लिए, कि बैलेंस पॉइंट निकालते हैं। तो बैलेंस पॉइंट निकालने के लिए सपोज मैं इस पॉइंट से इस पे जाता हूं, अगर ये डिस्टेंस कम है तो इसमें डिफ्लेक्शन नेग्लिजिबल रहेगा, हम आइडेंटिफाई उसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, इस वायर की लेंथ बहुत बढ़ा देंगे, इस वायर की लेंथ को अगर बहुत बढ़ा दोगे, तो इस डिफ्लेक्शन को हम तब मेजर कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है? 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। फिर क्या हो जाएगा? सपोज इससे डबल होता,
200 सेंटीमीटर होता तब क्या करते, फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, K इक्वल टू V अपॉन L EMF या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो V की वैल्यू कितनी है 100 और यहाँ पे 200। अब क्या करोगे 0.5, पहले कितना आ रहा था 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, अब आ रहा है 1 सेंटीमीटर पर 0.5। तो मैं इसका एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं कि अगर हमें कोई मेजरमेंट करना है, एक तो मोटा मोटा मेजरमेंट कर सकते हो, जैसे आपके पास 1-1 किलो की वेट है, 1-1 किलो के वेट है और आपको कुछ भी मेजर करना है, तो आपसे बोले कि आधा किलो, बोले मैं उसको मेजर नहीं कर सकते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिनिमम कितना वेट है 1 kg, दूसरा भी है 1 kg, मीन्स काफी सारे वेट है हमारे पास, लेकिन है 1 kg के। तो आपसे बोला जाए हाफ या 1 kg से कम तो आप नहीं कर पाओगे। उसी तरह से आपसे बोला जाए कि आप वोल्टेज चेक करो कि कितना है लेंथ के अकॉर्डिंग, तो आप क्या बोल सकते हो कि 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, हर सेंटीमीटर पर आप 1 वोल्ट बोलोगे, या सेंटीमीटर से कम बोले आधा बोल दोगे। लेकिन अब आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर पर हमने इसको डिवाइड किया, 1 सेंटीमीटर पर आप कितना मेजर कर रहे हो, अब 0.5, पहले से कम हो गई ना वैल्यू। अब आपकी वोल्टेज पहले से कम बता रहे हो आप, इसका मतलब क्या है, पहले से कम बताने का मतलब क्या है कि आपने ऐसी डिवाइस बना ली जो कम वोल्टेज को मेजर कर सकती है। ठीक है बच्चों, मींस थोड़े से डिफ्लेक्शन से ही आप ज्यादा कम से कम मेजरमेंट कर सकते हैं। और भी ज्यादा लेंथ बढ़ा दें, मान के चले हम इस 200 की जगह 1000 सेंटीमीटर रख देते हैं, 1000 सेंटीमीटर। अब कितना आएगा 20 और 10 को 1/10, अब कितना आएगा 0.1। अब और भी कम आ गई, अभी थोड़ी देर पहले कितना बता रहे थे 0.5, अब 0.1 ही बता रहे हो। अब इसका मतलब अब और भी ज्यादा अच्छे से रीडिंग निकाल सकते हो। ये 11th में पढ़ चुके हो लीस्ट काउंट वैल्यू, कि जितना कोई भी डिवाइस जितना कम से कम मेजर करेगी वो उतना अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा पार्ट भी मेजर करती है। जैसे वॉच है, वॉच में मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो 1 सेकंड, इससे कम तो नहीं। इससे कम किससे कम मेजर करते हो, स्टॉप वॉच को चला दें। स्टॉप वॉच क्या करती है, उसमें टाइमिंग देती है, वो सेकंड का भी पार्ट मेजर करती है, 100 पार्ट तक वो सेकंड को मेजर करती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती उसकी रीडिंग। देखा भी होगा स्टॉप वॉच अगर चलाई होगी कभी आपने, तो उसमें 1 कभी दिखाई देता है, कभी 67, कभी 78, क्योंकि 1 सेकंड में बहुत तेजी से रीडिंग दौड़ती है उसकी। उसी तरह से मैंने मास का भी एक एग्जांपल दिया था कि आपको मास शुगर के लिए बोला जाए, शुगर मेजर करनी है और आपको बोला जाए गोल्ड को मेजर करो, और गोल्ड को मेजर करने के लिए आपको सिंपल बैलेंस दे दी जाए, तो प्रॉब्लम कर दोगे ना, क्योंकि गोल्ड का तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, शुगर का उतना नहीं है। तो गोल्ड के लिए हमें कैसी बैलेंस बनानी होती है जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो, मतलब क्या कि जो थोड़े से पार्ट को भी मेजर करे, चाहे वो 1 mg हो, चाहे 1 और भी छोटी वैल्यू हो, 1/2 mg हो, मींस जितना कम से कम मेजर करेंगे उतना ज्यादा वो सेंसिटिव होगा। जैसे देखा है, हम बोल भी देते हैं कि ये तो बच्चा ज्यादा ही सेंसिटिव है, थोड़ी सी सर्दी हुई इसको छींक आने लगती है, थोड़ी सी गर्मी हो गई इसको पसीना आने लगता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी वेदर के साथ पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करती, वो चेंज को तुरंत बताती है। बोलते हैं ना भाई ये तो ज्यादा ही सेंसिटिव, से मतलब होगा क्या कि जो दूसरा कुछ भी नेचर में चेंज होता है उसको एकदम से एडजस्ट ना करे, मीन्स उस चेंज को बताए एग्जैक्ट वे में। कुछ पर्सन ऐसे हैं सर्दी हो जाए गर्मी हो जाए उनको नहीं पता चलता, लेकिन किसी को थोड़ी सी भी सर्दी होगी, टेम्परेचर थोड़ा भी डाउन हुआ तो उनको छींक आने लगे, इस तरह से। तो बोलते हैं ना सेंसिटिव ज्यादा है ये, तो इसको जो है ध्यान से रखना पड़ेगा। तो उसी तरह से हमारी इसकी सेंसिटिविटी कब ज्यादा हो जाएगी, जब पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस क्यों बोल रहा हूं फिर से समझो, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ कम से कम वैल्यू को बताएगा। अब फॉर्मूले पे आते हैं, अब रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इसको, है ना, ये तो बात समझ में आ गई कि रिड्यूस करना होगा। अब रिड्यूस किस तरह से करेंगे, ये बात, इस बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं उन्हें बोल दें
इससे हमें कोई टेंशन नहीं है, ये तो आराम से खेलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेदर कैसा भी रहे। लेकिन एक बच्चा ऐसा है, थोड़ा सा उसको किसी ने कुछ डांट दिया तो भी बुरा मान जाता है, कभी कुछ बात हो जाए, बिल्कुल मतलब हर तरह से वो उसकी सेंसिटिविटी पूरी ज्यादा, जैसे छुई मुई का प्लांट होता है, उसको थोड़ा भी टच करें वो तुरंत उसके जो लीव्स है या उसकी जो ब्रांच है वो तुरंत अपने आप को सिकोड़ लेती हैं, इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है। उसी तरह से हमें इसको भी सेंसिटिव बनाना है, और बनाने के लिए क्या करना होगा, के को कम करेंगे। और के को कम करने के लिए क्यों कम करेंगे, इस बारे में काफी डिस्कस कर चुका हूं कि वी को बढ़ाएं या सॉरी वी को कम करें या एल को बढ़ाएं, क्योंकि इसको कम करना है, रिड्यूस करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट को। तो कम करने के लिए या तो वी को घटाएं या एल को बढ़ाएं। अब वी के बारे में मैं बता चुका हूं, क्योंकि जिस सेल को हम यूज करते हैं, मान के चलो मुझे अभी एक सेल जिसका ईएमएफ मुझे चेक करना है, उसको हम इसका ईएमएफ सपोज मुझे निकालना है, और यहां पर बैलेंस पॉइंट आता है, तो इसके वोल्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं, जो वोल्टेज इस पर हमने ड्राइवर सेल के थ्रू स्प्रेड की है उसकी क्वांटिटी को हम कम कर सकते हैं। और कम करने के लिए क्या करना होगा, करंट को कंट्रोल करेंगे, और करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रियोस्टेट लगाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि करंट को कम करेंगे ऑफ द ड्राइवर सेल, या दूसरा लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज करेंगे, है ना। तो दो तरह से इसको हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, रिड्यूस द करंट बाय कनेक्टिंग द रियोस्टेट और इंक्रीजिंग द लेंथ। और मेन अगर पूछा जाए सिंपल वे में, आप सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हो, वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करनी है, तो ये इसका प्रिंसिपल समझ आ गया। प्रिंसिपल क्या था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा V, डिफरेंस ज्यादा बनेगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी कनेक्ट किस तरह से करना है। जिस सेल का ईएमएफ हमें मेजर करना होता है या इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना होता है, उसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि ये एक ड्राइवर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को जिस टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, देखो ये ड्राइवर सेल बोलते हैं क्योंकि इसकी वोल्टेज उस पर होगी। और एक बात और याद रखना, इसको सपोज मैंने V1 बोला है और इसको E, हमेशा V1 की वैल्यू इसके ईएमएफ से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं होगी तो बैलेंस पॉइंट कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसका V1 उसके ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। मीन्स ये इतना तो आइडिया रहता है कि ये सपोज 2 वोल्ट की है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी है ये हमें नहीं पता। 2 के आसपास ये जितना भी है, या नहीं भी मालूम आपको चलो ये कितना है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे ये हमारी ज्यादा है या नहीं। जब आप बैलेंस पॉइंट निकालोगे तो कई बार तो ऐसा होता है कनेक्शन की वजह से बैलेंस पॉइंट नहीं निकलता। अगर बैलेंस पॉइंट नहीं निकलता तो कनेक्शन रीजन हो सकता है, या दूसरा आपकी जो ड्राइवर सेल है उसकी वोल्टेज आपने कम रखी हुई है, कम अप्लाई की हुई है, तो इसको बढ़ा लेते हैं, है ना। एलिमिनेटर लैब में है या सिंपल बैटरी, ये ऐसी बैटरी यूज करते हैं जिसका ईएमएफ मींस इतना बढ़ाते हैं कि ताकि हमें बैलेंस पॉइंट कहीं पर मिल जाए। बैलेंस पॉइंट निकालने का मेथड बता चुका हूं कि मान के चलो ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, उसके वन एंड से एक बार ये हमारा गैल्वेनोमीटर, एक जोकी होती है पेन टाइप में, है ना, उस पेन टाइप की जोकी को पहले यहाँ पे कनेक्ट करोगे, यहाँ पे कनेक्ट करोगे। अगर दोनों बार डिफ्लेक्शन अपोजिट आता है, सपोज पहली बार लेफ्ट चला जाए, दूसरी बार राइट आना चाहिए। सपोज पहली बार राइट चला जाए तो दूसरी बार लेफ्ट आना चाहिए। ऐसा होगा क्यों, कुछ के मन में आ रहा होगा सर जब हमने लेफ्ट कनेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन भी लेफ्ट जाना चाहिए, सही बात है। और जब राइट साइड कनेक्ट करेंगे वायर को, लेफ्ट और राइट से मतलब क्या है, यहाँ तो खाली एक वायर है, लेकिन इसमें पोटेंशियोमीटर में लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता। इसमें क्या होगा, दोनों एंड एक ही साइड है। तो याद रखना यहाँ पे क्या बोला जाएगा, एक बार आप जोकी को यहाँ पे कनेक्ट करोगे और दूसरी बार आप नीचे, ठीक है। लेफ्ट राइट से मतलब इसमें नहीं चलेगा भाई। मैंने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव, भाई यहां से गई थी ना ये ड्राइवर सेल,
इस तरह से। तो अब क्या है, अगर इसी वायर को मैं यहां ना ऐसे करके ये लेता, अब आपकी राइट थोड़ी ना रहती। अब आप क्या करते, वायर को एक फिर यहां लाते, तो एक बार कनेक्ट यहां पे करोगे, एक बार यहां पे। अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट आए दोनों बार तो समझ जाना आपका सिस्टम सही है। उसके बाद भी अगर आपको बैलेंस पॉइंट नहीं मिलता ऐसा करने के बाद, तो हो सकता है कहीं पे कनेक्शन में मिस्टेक है, तो लैब में करेंगे समझ आएगा। दूसरा भी मैंने बोला था कि अगर आप लेफ्ट वायर की, खाली एक वायर की का एग्जांपल बताते हैं कि अगर हम खाली यहां पे कनेक्ट करते हैं सेकंड वाले को, सेकंड से मतलब चल रहा है अभी, अगर हम यहां पे कनेक्ट करते हैं तो सपोज डिफ्लेक्शन लेफ्ट आता है, और राइट साइड कनेक्ट करते हैं तो डिफ्लेक्शन राइट आता है, या दूसरी तरह से हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके टर्मिनल्स पर, कि गैल्वेनोमीटर में भी दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ बच्चों ऐसा करते हैं कि वो यहाँ वाले, मान के चलो ये गैल्वेनोमीटर है और पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं जब कनेक्शन करते हैं तो वो यहाँ से नेगेटिव, देखो होगा किस तरह से भाई, यहां से चलता है पॉजिटिव और यहां से पॉजिटिव यहां आ गया, दूसरा नेगेटिव, इस तरह से। तो गैल्वेनोमीटर में मैं बता चुका हूं पॉजिटिव नेगेटिव रियल में कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें तो डिफ्लेक्शन दोनों साइड चलता है। आपने वायर इस तरह से कनेक्ट किए, सपोज ऐसे जा रहा है, जाएगी नीडल, क्योंकि जीरो यहाँ है, 1 2 3 इस तरह से रहती है, 1 2 3, तो आपने इस तरह से किए तो सपोज डिफ्लेक्शन ऐसे आता है। आपने क्या किया, ऐसे ना करके क्या कर देते, आप नेगेटिव इधर रखते और पॉजिटिव इधर, तो फिर क्या करती है, इधर डिफ्लेक्शन चालू कर देती। तो ये चीजें जब लैब में हम करेंगे तब समझ में आएगी। तो सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, आई को कम करके या लेंथ को इंक्रीज करके। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, क्या क्या होगा कंस्ट्रक्शन में भी बताया है कि एक ड्राइवर सेल का जो को जिस एंड से, ये पॉजिटिव एंड को पोटेंशियोमीटर के जिस एंड से टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, उसी टर्मिनल से अपनी प्राइमरी सेल के पॉजिटिव को भी कनेक्ट करेंगे। याद रखो, ड्राइवर सेल और प्राइमरी सेल जिसका ईएमएफ मेजर करना होता है, दोनों के पॉजिटिव को एक ही टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। याद रखना, पोटेंशियोमीटर में जब भी कनेक्शन करोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल को प्राइमरी सेल और ड्राइवर सेल दोनों के पॉजिटिव से एक ही एंड से कनेक्ट करना। दूसरा, ड्राइवर सेल का सेकंड एंड तो यहाँ पे कनेक्ट होता है, लेकिन उसका यहाँ नहीं कनेक्ट होता, उसका क्या किससे कनेक्ट होता है, जोकी से, और जोकी से हम क्या निकालते हैं, बैलेंस कंडीशन। दूसरी एक बात, जब बैलेंस लेंथ हम मेजर करते हैं तो मैंने अभी बताया कि हमारा जिधर पॉजिटिव होगा उधर से लेंथ मेजर करना शुरू करते हैं। अगर आपका पॉजिटिव इधर होता तो फिर आप मेजर करना शुरू करते यहां से, और सपोज यहाँ पे बैलेंस लेंथ मिलती है आपको, यहाँ पे मिल जाता और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आता, तो फिर आप लेंथ ये वाली लेते। लेकिन मैंने, याद होगा मैंने कनेक्ट किया था इधर से, तो आप लेंथ ये वाली लोगे, ठीक है। उसी तरह से अब पोटेंशियोमीटर में लेंथ को देखो कैसे करते हैं। यहाँ पॉजिटिव है तो लेंथ मेजर करना शुरू करोगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ इस जगह कनेक्ट है हमारा ये जोकी, ये वाला पॉइंट, सेकंड वायर पर इस पॉइंट पर। तो सेकंड वायर पर आप कैसे करते हैं, कुछ बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं स्ट्रक्चरल करते टाइम। कैसे क्या करते हैं वो, पहली तो कंप्लीट वायर है तो 1 मीटर, दूसरी को यहां से कनेक्ट कर लेते हैं ये वाली, जबकि ये लेंथ नहीं होगी। ये देखना होगा कि वायर आते रास्ता किस से चल के आ रहे हैं। तो फर्स्ट वायर और सेकंड वायर पर आपको इधर से आना होगा। अगर थर्ड वायर होता, ये बाय चांस ये थर्ड वायर यहां पे मिलता, बैलेंस पॉइंट हमें यहां मिलता, तब क्या करते, फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड और ये थर्ड वाले को लेंथ यहां से ले। समझ आ गया। तो इस तरह से, तो इसकी लेंथ कितनी होती, सपोज ये यहां तक 30 सेंटीमीटर थी, ये कितनी है 30, तो 2 तो कंप्लीट, तो ये हो जाता 230 सेंटीमीटर। मीटर में एक एक मीटर की है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 प्लस 100 200 और 200 प्लस 30 तो 230 आ जाता है। तो इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन है। वायर कौन सा कनेक्ट करते हैं, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन या कोई भी रेजिस्टेंस वायर, नाइक्रोम भी कनेक्ट कर सकते हो, इस तरह से कनेक्ट करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन इसका टॉपिक है,
अच्छा, इसकी प्रिंसिपल क्या होती है? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। तो किस तरह से हमने पढ़ा है? वी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? आई आर, आर का फॉर्मूला आई रो एल अपॉन ए। देखो, अगर हमने ड्राइवर सेल ये है, इससे करंट की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा, वायर की रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होगा, लेकिन कांस्टेंट क्या नहीं रहता? एल, क्योंकि लेंथ कम ज्यादा कर सकते हो, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, ये इसका प्रिंसिपल होता है। दूसरा, अब इसकी टू एप्लीकेशंस है। पहली, कंपेयर द ईएमएफ और ऑफ द टू प्राइमरी सेल्स, और सेकंड, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? टू प्राइमरी सेल का, जो अपनी लैब में है, करने को तो हम और भी कई सारी चीजें, मैंने बोला ईएमएफ निकालते हैं, लेकिन जो हमारी लैब में भी प्रैक्टिकल भी है हमारे सिलेबस में इस बार, और दूसरा ये हमारे सिलेबस में वैसे भी है, थ्योरी में भी। तो क्या क्या करना होगा? टू एप्लीकेशंस हैं। पहली, कंपेयर द ईएमएफ, मींस टू प्राइमरी सेल कनेक्ट करते हैं और उनके ईएमएफ को, रेशो को निकालते हैं। दूसरा, किसी एक सेल को कनेक्ट करते हैं और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो देखना है। तो देखो, टू एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, कंपेयर द ईएमएफ। तो टू प्राइम, मैंने बोला अभी, देखो फिगर के अंदर हमने क्या किया था, देखो जरा यहाँ पे, ये पोटेंशियोमीटर इस तरह से, पोटेंशियोमीटर में ये एक वायर, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। चाहे हम और भी बढ़ा सकते हैं, डायग्राम को बस समझना है ना, कि करना क्या है। देखो, मैंने 4 वायर लिए हैं, 8, 10, 12, आगे भी बढ़ा सकते हैं। बस इसकी कंस्ट्रक्शन तुम्हारी समझ में आ गया। अब मुझे कंपेयर द ईएमएफ टॉपिक को कंप्लीट करना है जल्दी से। ये रियोस्टेट, यहां पे हमारी ड्राइवर सेल, यहां पे एक एमीटर, एमीटर इसलिए ताकि करंट को पता चले कि कितना करंट हमने अप्लाई किया हुआ, और यहां से ये कनेक्ट करते हैं, ये नेगेटिव, और देखो इधर से घूमने के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव। एमीटर को आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में कनेक्ट होता है। बस अगर वहां पे करते तो कैसे रहता, ध्यान देना जरा, यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव।